आज हम लोग देखने वाले हैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल के बारे में और फिर उसको कैसे हम लोगों ने इम्प्रूव किया यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में। ठीक है, यूज़ इफ़ेक्ट, हुक और कंपोनेंट लाइफ साइकिल, यही हमारा आउटलाइन होने वाला है आज का। तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल के बारे में सबसे पहले जानते हैं। उतना थ्योरी में नहीं जाएंगे, सबसे पहले इनके स्टेजेस को देख लेते हैं। जो इस इनके तीन स्टेजेस होते हैं: माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। ठीक है, तो माउंटिंग क्या होता है? रिएक्ट कंपोनेंट इंस्टेंस इज क्रिएटेड एंड दैट इंस्टेंस इज क्रिएटेड इन डोम। तो कुछ इंस्टेंस क्रिएट करना रिएक्ट कंपोनेंट से और वो डोम में क्रिएट होगा। इसको एग्जांपल से भी देखेंगे, एक बार बस इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। चेंजेस टू द स्टेट एंड प्रॉप्स कंपोनेंट री रेंडर्स एंड अपडेट, मतलब अपडेट करना कंपोनेंट को, ये बेसिकली इसका मतलब है। अनमाउंटिंग, व्हेन डाटा इज रिप्रेजेंटिंग अ पार्टिकुलर इज रिमूव्ड, मतलब कि कुछ भी जो डाटा रिप्रेजेंट कर रहा है उसको मैंने रिमूव कर दिया। तो माउंटिंग का उल्टा अनमाउंटिंग, और अपडेट मतलब अपडेट करना। तो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वी एस कोड पे आ जाते हैं और यहाँ पे बनाते हैं एक यू स्टेट। ठीक है, एक यू स्टेट बनाते हैं। और तो बेसिकली हम ये करने वाले हैं हम लोग कि एक बटन बनाएंगे जो टेक्स्ट शो करेगा और उसी बटन पे वापस से क्लिक करने पे टेक्स्ट नहीं शो करेगा। तो इससे हम लोग तीन जो हमारे स्टेजेस हैं कंपोनेंट लाइफ साइकिल के, तीनों देख लेंगे इसी एग्जांपल से। तो इसको बनाते हैं, इम्पोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी। ये मैं एग्जांपल्स इसलिए दिया करता हूँ ना और सामने लिखा करता हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ साथ करा करो और आपको यूज स्टेट वगैरह के जितने भी चीज़ें हैं वो आप फ्लुएंट बन जाओ उसमें। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग देखते हैं इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट के बाद हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। और उसी फंक्शन में हम लोग देखेंगे अपना ये जो फंक्शन ऑलरेडी डिफाइंड है, फंक्शन ऐप, इसी के अंदर लिख देते हैं। चलो, इसी के अंदर हमारा रहेगा जो कॉन्स्ट, हमारे यूज स्टेट के वेरिएबल्स। कॉन्स्ट हम कुछ भी लिख देते हैं, जैसे शो टेक्स्ट, टेक्स्ट शो कराना है। और एक कौन सा होगा? सेट शो टेक्स्ट। दो अपने यूज स्टेट के वेरिएबल्स जा चुके हैं और यूज स्टेट हमारा क्रिएट हो गया। और ये रहेगा हमारा फॉल्स स्टेट में बाय डिफॉल्ट। फॉल्स स्टेट में बाय डिफॉल्ट। अब इसका मतलब क्या होता है कि कुछ नहीं है इसके अंदर, जो हमारा यूज स्टेट है ये फॉल्स है। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स का मतलब होता है अगर हम इसके अंदर कुछ करें तो वो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हम आगे अपने डिवीज़न क्लास नेम ऐप के अंदर एक बटन बनाएंगे। एक बटन बनाएंगे जिसको दे देते हैं नेम सेट, या शो टेक्स्ट दे देते हैं नेम, शो टेक्स्ट। तो ये हमें एक टेक्स्ट शो करेगा बाय क्लिक। तो अगर ये बटन बनाए हैं तो इसको इवेंट लिसनर भी देना होगा कि क्लिक होने के बाद क्या होगा। तो ये जब बटन बनाए तो ऑन क्लिक एक इवेंट चेंज देगा, उसके अंदर एक फंक्शन एरो वाला इस तरीके से लिखते हैं। और उसके अंदर हमारे ये जो सेट शो टेक्स्ट है, इस इस फंक्शन के वेरिएबल, और इस फंक्शन के अंदर हमारे ये जो शो टेक्स्ट हो रहे हैं, ये जो वेरिएबल जो यूज स्टेट बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारे सारे टेक्स्ट टेक्स्ट रहने वाले हैं उसको शो करा देंगे यहाँ पर। लेकिन अब एक चीज़ देख लो, इसको हमने नॉट शो टेक्स्ट करा, वो क्यों करा वो भी देख लेते हैं। अब ये नॉट शो टेक्स्ट इसलिए करा क्योंकि इसकी ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स है। तो इसको ट्रू करके हमें टेक्स्ट शो करा देगा, इस फॉल्स को ट्रू करके शो करा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने बटन क्रिएट कर लिया। अब एक काम करना है कि यहाँ का कुछ टेक्स्ट हमें दूसरे फाइल में इंपोर्ट कराना है। दूसरे फाइल में मतलब एक टेक्स्ट फाइल बनाएंगे यहाँ पर, इसके अंदर टेक्स्ट डॉट जेएस करके, जिसमें हमारे जो भी टेक्स्ट यहाँ पर बन रहे होंगे वो उसमें इंपोर्ट होंगे और वो वहाँ पर शो हो रहे होंगे। तो इसमें हम लोग जाएंगे, उससे पहले हम यहाँ से इंपोर्ट करा लेते हैं इस फाइल को। तो इस फाइल को इंपोर्ट कराने के लिए हमें बटन के नीचे अपने शो टेक्स्ट को शो कराना होगा, तभी तो वो शो टेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पर शो होगा। और साथ साथ उसके एंड हमें टेक्स्ट फाइल भी शो कराना होगा। अब टेक्स्ट फाइल एज अ कंपोनेंट कैसे जाता है आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा इस तरीके से। अब यहाँ से इंपोर्ट कराना है तो इंपोर्ट भी कर लेंगे इसको। इंपोर्ट कैसे कराते हैं वो भी प्रीवियस वीडियोस में देखा हुआ है, किसी फाइल को कैसे कराते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट टेक्स्ट फ्रॉम, जिस भी टेक्स्ट का डायरेक्टरी का नेम है टेक्स्ट। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ से इंपोर्ट करा लिया। अब टेक्स्ट डॉट जेएस फाइल में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे अपने टेक्स्ट वाले कंपोनेंट को। अगर हम अब जाके इसको रन कराएं, वापस से कंट्रोल सी वाई,
npm start। अब एक बार देखते हैं अपना सर्वर रन करा के। तो ठीक है, हमारा ये सर्वर रन हो चुका है। और अगर हम इस शो टेक्स्ट पर क्लिक करें तो ये हमें कुछ कुछ दिख रहा है, और यहाँ पर हमारी जो भी एक्टिविटी है वो दिख रही है। अगर हम यहाँ पे कंसोल करें, इंस्पेक्ट करें इसको, ठीक है, जब तक हम इस पर कुछ क्लिक नहीं कर रहे, अगर हम इसको रिफ्रेश करके देख रहे हैं तो अभी हमें कुछ नहीं दिख रहा। ये देखो स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ एक बटन दिख रहा है जो कि है शो टेक्स्ट। अगर हम इसको क्लिक करें तो ये एक इवेंट हुआ। ये जो इवेंट हुआ क्लिक होने के बाद, ये कुछ इवेंट जब हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स आया और यहाँ पर कुछ कुछ एक्टिविटी दिखी, इसी इवेंट को बोलते हैं माउंटिंग। तो माउंटिंग क्या हुआ, हमारा रिएक्ट कंपोनेंट कुछ इवेंट ट्रिगर करे तो उसको हम लोग माउंटिंग बोल देंगे। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ कुछ लिखे, तो यहाँ पर देखो अपडेट होते हुए दिख रहा है लाइव। अब इसका क्या मतलब है, ये होता है अपडेटिंग। जब आप रिएक्ट कंपोनेंट में कुछ कुछ चीज़ें अपडेट कर दो तो वो अपडेटिंग में हो गई। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपने क्लिक किया शो टेक्स्ट पर, तो ये वापस से हो गया जितने भी आपके कंपोनेंट्स बने थे नए नए, जैसे कि ये बने, और इस पे आपने किया तो ये कुछ कुछ कंपोनेंट बने थे, और आपने शो टेक्स्ट करा तो सारे कंपोनेंट रिमूव हो गए। तो ये होता है हमारा थर्ड पार्ट, थर्ड स्टेज ऑफ कंपोनेंट लाइफ साइकिल, दैट इज अनमाउंटिंग। तो इससे हमारा क्या पता चला कि माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग क्या होता है, इस पूरे एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। तो अगर इस एग्जाम्पल को देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका कोड भी होगा, वहां से देख सकते हो। तो अब आगे हम लोग देखते हैं यूज इफेक्ट के बारे में। ठीक, अब यूज इफेक्ट होता क्या है, तो बेसिकली ये भी एक हुक ही होता है जैसे यूज स्टेट था। ये सेकंड मोस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज होने वाला यूज इफेक्ट हुक है, जो कि आप अपने प्रोजेक्ट में डेली यूज करोगे। नेक्स्ट वीडियो से तो इसके सारे वीडियोस में दिखेगा यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाला है। तो आप जानते ही ये होता क्या है। तो बेसिकली इट क्रिएट्स अ टाइप ऑफ एक्शन that will be triggered when component is mounting, unmounting and the third stage that is updating। तो क्या है ये, अब ये जब भी आप तीन इवेंट कर रहे थे, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अपडेट अनमाउंटिंग, तो ये तीनों आपके यूज इफेक्ट में ही आते थे, पर आप वहाँ पे यूज इफेक्ट यूज नहीं कर रहे थे। बेसिकली ये इवेंट को ट्रिगर्ड करने के लिए होता है। जैसे आप यहाँ पर अब इसका एग्जाम्पल लिख के देखो, तो आप इसको सिंपली ऐसे करोगे कि एक यहाँ पर यूज इफेक्ट लिखोगे, यूज इफेक्ट, उससे पहले आप यहाँ पर रिएक्ट लाइब्रेरी से इसको लाओगे यूज इफेक्ट को। तो यूज इफेक्ट को ला लिया यहाँ से, और यहाँ पर करा इंपोर्ट इसके अंदर। अब यूज इफेक्ट को लिखने के लिए सिंपली एक फंक्शन बनाते हैं, जिसके अंदर हमारे इस तरीके के एरो फंक्शन, तो उसके अंदर हमारे एक लॉग, console डॉट लॉग, जैसे देख इसके अंदर दे दो कंपोनेंट, कंपोनेंट माउंटेड। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा कंपोनेंट माउंट हो चुका है, मतलब बन चुका है। अब इसके अंदर हम जाते हैं और शो टेक्स्ट कंसोल में जाते हैं, इस बार एलिमेंट से हटकर, और शो टेक्स्ट करें तो यहाँ पर हम दिख पा रहे कंपोनेंट माउंटेड लिखा आ रहा है। और जितने बार हम शो टेक्स्ट करेंगे ये दिख पा रहा होगा कि ये नंबर्स बढ़ रहे हैं इसके, ये जो 10 है, ये देखो ये इंक्रीज होके हमारे जितने बार है वो बढ़ रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि हम जितने बार इस बटन को क्लिक कर रहे हैं, शो टेक्स्ट बटन को, उतने बार हमारा इवेंट ट्रिगर हो रहा है। वो कौन सा इवेंट ट्रिगर हो रहा है, दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ लाइक कंपोनेंट लाइफ साइकिल, दैट इज माउंटिंग। तो माउंटिंग हमारा इवेंट यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं यूज इफेक्ट। अब अगर आप पुराने रिएक्ट वाले वर्जन्स को देखो, वहां पर क्या हुआ करता था, जब आप ये करो ना तो ये दो बार लिखा आता था, कंपाउंड कंपोनेंट माउंटेड, कंपोनेंट माउंटेड। तो आपका इवेंट दो बार यहाँ पर ट्रिगर हुआ करता था, और वो शो भी किया करता था कंसोल में या आपके यहाँ पर यूआई पर। लेकिन अब रिएक्ट की लाइब्रेरी अपडेट हो चुकी है, उसने अपने रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड पर काम किया, जो भी आपका ये आप देख पा रहे हो इंडेक्स डॉट जेएस में एक फाइल है, और यहाँ पर रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड इसका यूज़ किया गया है। तो इसको उसने अपडेट करा, और अब ये सही है बिल्कुल, ये एक का एक ही बार शो कर रहा है। यहाँ पर आप एक और चीज़ देख पा रहे होगे, जैसे कि आप इसको करो रिफ्रेश और शो टेक्स्ट करा, ये तो चेंज हो ही रहा है नंबर्स यहाँ पे, ठीक है। पर एक चीज़ है, जैसे शो टेक्स्ट करा और यहाँ पर आप कुछ लिख रहे हो, जितने बार लिख रहे हो, जितने वर्ड्स लिख रहे हो, उतने बार ये काउंट होके दिखा रहा है आपको। अब ये क्या चीज़ है, ये होते हैं जितने बार अपने वेरिएबल में चेंजेस करे, मतलब कि जैसे
आपका ये क्या यूज इफेक्ट, ये क्या आपके वेरिएबल को लेता है और इवेंट को ट्रिगर करता है, आप जितने टाइम्स लिखो उस इवेंट को अपडेट करता है, वही तो कर रहे हैं यहाँ पे माउंटिंग। तो उसके जितने बार अपने वर्ड्स लिखे उसको यहाँ पे अपडेट करके दिखा रहा है। अब ये क्या है, वही है, यूज इफेक्ट का ही पार्ट है। लेकिन अब आप अगर इसको करना चाहो कि हम जितने बार भी ये बटन क्लिक करें, ये तो नंबर बढ़ाए, पर हम जितने बार नंबर्स ये लिखें उसको वो काउंट ना करे, वो यूज इफेक्ट में काउंट ना हो, माउंटिंग स्टेज को वहाँ पर रोक दे, और वहीं पे और हमें एक मैसेज भी शो हो जाए उसके साथ, दैट इज कंपोनेंट इज अनमाउंटेड। तो सबसे पहले हम ये हटाते हैं टेक्स्ट वाले नंबर्स को। तो इसके लिए सिंपली हम कर देंगे इसको कर दिए वो, और यहाँ पर एक हम एरे लगा देंगे, कॉमा और एक एम्प्टी एरे। इससे क्या होगा, इससे देख लो क्या होगा। इससे अब क्या करेंगे, रिफ्रेश एंड देन शो टेक्स्ट, ये तो हमारा नंबर बढ़ेगा ही। पर अगर हम यहाँ पे शो टेक्स्ट करें और कुछ कुछ लिख रहे हैं, जैसे नंबर वर्ड्स लिख रहे हैं, पर यहाँ पे अपना नंबर रुका हुआ है, इसने क्या किया कि जितने भी हमारे वर्ड्स थे उसको बाय डिफॉल्ट इसने अपना फिक्स कर दिया जो आपके वहाँ पे शो टेक्स्ट बटन्स में शो हो रहे थे। ठीक है, कि जब हमारा ये इवेंट ट्रिगर हो रहा है तो कंपोनेंट माउंटेड लिख रहा है। लेकिन अगर हम ये करें कि जब ये इवेंट हमारा ना हो रहा हो, वापस से हम शो टेक्स्ट पे कर दे रहे हैं, जब इवेंट ये हमारा रुक जाए तो कंपोनेंट अनमाउंटेड प्रिंट कर दे, तो उसके लिए हम लोग करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट एंड देन ये अपना कर्ली ब्रेसेस के साथ एक एरो फंक्शन, और उसके अंदर एक मैसेज के साथ प्रिंट हो console डॉट लॉग, और वो क्या हो, कंपोनेंट अनमाउंटेड। हाँ जी, हमारा कंपोनेंट अनमाउंटेड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करें क्लोज, और ये सर्वर करे स्टार्ट। एक बार और कर लेते हैं, सर्वर क्लोज कर दिया था, npm स्टार्ट, और ये सर्वर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये सर्वर स्टार्ट हो गया है, और करे रीस्टार्ट, जूम थोड़ा सा, शो टेक्स्ट, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट में हमारे कंसोल में जाएंगे, और यहाँ पे जब हम वापस से करें और शो टेक्स्ट करें तो कंपोनेंट माउंटेड हमारा मैसेज आया, और जब हम इसको वापस से क्लिक कर दिए तो कंपोनेंट अनमाउंटेड। मतलब एक बार में हमारा कंपोनेंट माउंट होके आया, दूसरे बार में जब हम क्लिक करें तो कंपोनेंट अनमाउंटेड आ गया। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, कि ये जो हमारा अनमाउंटेड फेज में था console डॉट लॉग, अगर हम इस पर क्लिक करें, तो अगर रिफ्रेश कर देते हैं वापस से, अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये माउंटेड फेज में ही रह रहा है, माउंटेड से होके माउंटेड पे वापस आ जा रहा है। लेकिन अब अगर हम इसको वापस से क्लिक कर दें तो ये अनमाउंटेड फेज में चले जा रहा है। ये इसका क्या मतलब हुआ, माउंटेड मीन्स काम कर रहा है, इवेंट ट्रिगर कर रहा है, और अनमाउंटेड मीन्स इवेंट को वापस से उसी जगह ला दे रहा है जहाँ पर वो था। अब इसको हम रियल वेबसाइट्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं, मान लो आपको एक एपीआई रिक्वेस्ट कॉल करनी है। ठीक है, आप वो एपीआई रिक्वेस्ट तभी कॉल करोगे जब आपका ये कंपोनेंट माउंटेड फेज में होगा, जब चल रहा होगा, वो तभी आप उसको इन कुछ रिक्वेस्ट इनपुट लिखकर यहाँ पर, तब आप उसको वहाँ से कुछ कुछ करा सकते हो एपीआई रिक्वेस्ट कॉल। लेकिन जब आपका अनमाउंटेड फेज में हो जाएगा तब आप एपीआई रिक्वेस्ट को बंद करना चाहते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो इसको अपने आपके वेबसाइट पर। तो इसको आप रियल लाइफ में भी, रियल वेबसाइट्स में भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। तो यूज़ इफेक्ट का तो डेली वेबसाइट में काफ़ी यूज़ होने वाला है। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही था। यूज़ इफेक्ट का तो आगे की वीडियोस में अब चलता ही रहेगा। अब जब स्टार्ट हुआ है तो दोनों हुक्स चलेंगे साथ में, यूज स्टेट यूज इफेक्ट। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ देना। तो टेक केयर।